कलेक्टिव लेवल की एनर्जी निकाली हुई है। तो कलेक्टिव लेवल की एनर्जी जो है फ़िलहाल के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो एनर्जी है वो ये है, पहला है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं तो उसके हिसाब से जो भी काम चल रहा है, ओवरऑल जितने भी कार्ड्स निकले हुए हैं, जिसकी भी वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जीज है, तो उस वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर हद से ज़्यादा काम चल रहा है और वो काम खुद करवा रहे हैं डिवाइन। क्योंकि डिवाइन ने भी कुछ कमिट किया है समय के लिए, बिकॉज समय इज़ ऑन द धरा। तो ये जो कार्ड्स निकले हुए हैं, तो पूरा जो एक वुंडेड मस्कुलाइन होता है, जो एक इगोइस्टिक मस्कुलाइन जिसको बोलते हैं, क्योंकि मस्कुलाइन साइड में बहुत सारे वुंड्स होते हैं, उनमें ईगोज होते हैं, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और उनकी लाइफ में मानो जैसे होता है ना कि पूरा अंधेरा जैसे छा गया है, एंड नाउ होप्स भी है वो लूज हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों की एनर्जीज है जिनको कुछ होप्स भी नहीं मिल रहे, व्हाट टू डू नाउ, ये वाली सिचुएशंस है। वो हर एक तरीके से, जैसे बोलते हैं किसी को डायरेक्शन लेस होना, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे कुछ रिवील हो रही है कि वो उसका ना अब झेल नहीं पा रहे। वो चाहे लोगों का फेसेस रिवील होना, या चाहे खुद के ही जो बोन्स है उनको रिवील होना, खुद का ही खुद को आईना दिखना, और जो है वो सहन नहीं कर पा रहे। जो बोलते हैं कि जो एक लास्ट वाली स्टेज होती जहाँ से आपकी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ईगो डेथ होना। तो दिस इज नथिंग बट द एंडिंग ऑफ कलियुगा। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पे सोलर प्लेक्स जो है, और हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, विच इज़ अगेन लोअर चक्रा, उसके ऊपर काम चल रहा है। और जो मस्कुलाइन साइड है ना, उनकी जो अपर पार्ट है मस्कुलाइन साइड का, जिसको बोलते हैं हायर चक्रास जो है, वो कनेक्टेड तो है, बट उनको कुछ चीज़ें हो सकती है कि कुछ बताया या फिर इंट्यूटिवली पता भी चलना, बट उसको इग्नोर करना, ये सारी चीज़ों की वजह से खुद का ही खुद को हर्ट होना, ये भी चीज़ें हो सकती है। कुछ चीज़ें और लोगों से उनको पता चल सकती है कि उन्होंने खुद की इंट्यूशंस की नहीं सुनी, ये होगा। और ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्लीट ओवरऑल जो एनर्जीज है एक तरीके से शिफ्ट वाली एनर्जी है, और उस शिफ्टिंग की वजह से लॉट ऑफ पीपल इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी, और लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें या फिर पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसके जो वुंड्स है, जिसको बोलते हैं मस्कुलाइन एनर्जीज में, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो मेल बॉडी में है, जो मस्कुलाइन है, खाली वो मस्कुलाइन की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जो कोई फीमेल बॉडी में कभी कभी उनकी भी मस्कुलाइन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके ऊपर भी ये काम चल रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ, बट यहाँ पे मुझे मेल बॉडी जो है वो ज़्यादा दिख रही है। नेक्स्ट इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे जो दिख रहा है, तो उनकी लाइफ में देखो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, फिर भी मतलब ना, जिसको बोलते हैं बहुत मेहनत से अपना जो एक्शन है वो ले रहे हैं, बट एक्शन लेते लेते उनको बहुत झिझक जैसे होना, अप्स एंड डाउन्स आना, खुद कभी कभी बैलेंस ना होना, ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही है, खुद की, फैमिली मेम्बर्स की, सोसाइटी की। इस तरीके की उनकी एनर्जीज है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं मस्कुलाइन जिनको बहुत परेशानी हो रही है, जो लास्ट का उनको एक्शन लेना है वहाँ पे उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। और कुछ लोगों को आध्यात्मिक लेवल पे है, कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक वे पे है, कुछ लोगों को कार्मिक लोगों की वजह से है, ऐसे लॉट ऑफ थिंग्स।
तो यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन से कनेक्टेड हुए हैं, डिवाइन जैसे उनको राह दे रहा है, उस राह पे वो चल रहे। इसका मतलब है इंट्यूटिवली कनेक्ट होना खुद से, खुद की इनर वॉइस को सुनना। कुछ लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो है सन की एनर्जी में, जिसको बोलते हैं कि ट्रुथ की एनर्जी में। उनको पता है कि वो डिवाइन का बच्चा है, तो जो भी देख लेंगे कि वो ईश्वर देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से कमिटेड है। जो ईश्वर से वो कमिटमेंट करके आए हैं वो उसको फॉलो कर रहे, ना कि सोसाइटी या समाज या फिर किसी और चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जो अभी वर्ल्ड लेवल पे जिसकी ज़रूरत है उस लेवल को वो फुलफिल कर रहे हैं। वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल, इमोशनल, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से कमिटेड है। खुद को एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ भी नहीं कर रहे, किसी को यूज़ भी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये एनर्जी है। नेक्स्ट चीज़ है कि 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप खुद को देख रहे होंगे तो आप बहुत खुद के ऊपर, अगर आप बैक पे थोड़ा जाके देखोगे तो आपको ऐसी एनर्जीज फील होगी जहाँ आप आपके जो पास्ट वाला सेल्फ था, जहाँ पे आप बहुत वुंडेड थे, फिर आपने थोड़ा काम किया, फिर आप अपना बेस्ट वर्जन बने, और काम किया और बेस्ट वर्जन बने। तो आप, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे देख रहे हैं तो वो बहुत आगे आ चुके हैं, खुद के ऊपर बहुत इमोशनली वो बैलेंस्ड कर चुके हैं। इस लेवल की उनकी एनर्जीज है। और थोड़ा बहुत ऐसा है कि एनवायरनमेंट की वजह से, इसका मतलब कि है जो कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज है उसकी वजह से उनके जो विचारधाराएं है या भावनात्मक रूप से थोड़ा अप डाउन्स हो रहे। क्यों हो रहे? अगेन जिसको बोलते हैं कि ब्लैकमेल इमोशनल करना है, लाइक दिस स्टफ। तो उसकी वजह से वो पहले कैसे थे, नाउ अब वो कैसे है, उन्होंने कितना खुद के ऊपर काम किया है, इस तरीके का कुछ लोग रियलाइजेशन भी कर सकते हैं कि वो बहुत आगे आ चुके हैं, और उनको पता चल रहा है कि हम जो है यहाँ पे खुद की डिज़ायर्स फुलफिल करने नहीं आए हैं। हम जो आए हैं मदर अर्थ की सेवा करने के लिए आए। अगर कुछ खुद की भी फिजिकल डिज़ायर्स है वो भी दैविकता से कनेक्टेड है, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो कुछ ऐसे जो मस्कुलाइंस है वो वुंडेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन की और उनकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। कुछ मस्कुलाइंस ऐसे हैं जहाँ पे उनका जो एक कार्मिक लूप था, कार्मिक साइकिल थी कार्मिक लोगों के साथ, अब उनको वो सारी चीज़ें पता चल रही है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वयं अध्ययन किया हुआ है। तो उनका वो कार्मिक जो लूप है या फिर वो कार्मिक साइकिल है किसी कार्मिक इंसान के साथ, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए खुद डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, और वो खुद आप स्टेप्स लोगे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आप डिवाइन की सहायता से बहुत अच्छे से वो उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रुथ में रह के वो हीलिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। कुछ लोग जो है इमोशंस खुद के बैलेंस कर रहे, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुद के साथ कनेक्टेड रहते हुए, और बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही बैलेंस्ड वे की तरह से। और ये सारी चीज़ें कुछ लोग हैं वो एक हैंगमैन की तरह एक ऑब्जर्वेशन मोड में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत हाई लेवल पे आ चुके हैं। तो इस तरीके की कलेक्टिव लेवल की एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको अपनी दैविकता से कनेक्टेड रहना है, खुद का जो ट्रुथ है, इनर डिवाइन है उस। और आपके लिए जो गाइडेंस ये है, तो फ़िलहाल की जो सिचुएशंस है, जो टाइम चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, महापरिवर्तन का, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है डिवाइन एंजल्स की तरफ से कि देखिए, कम्युनिकेट क्लियरली। सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि कम्युनिकेशन क्लियर न होने की वजह से
बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट कि कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन, आपको खुद के साथ भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो डिवाइन तो खुद के अंदर होते हैं ना, तो खुद के साथ कम्युनिकेट अच्छा कीजिए तो चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। और रही बात, कहीं पे आपको लग रहा है कि आपको किसी के साथ कुछ बात करनी है बट आप बोल नहीं पा रहे हो अच्छे से क्लियरली, तो वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से कीजिए, ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। और नेक्स्ट चीज़ है कि फॉरगिवनेस। कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में रही होंगी जिसकी वजह से आप खुद को तो माफ़ नहीं कर पा रहे हो और दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि खुद को माफ़ कीजिए पहले, और जहाँ आपको लगता है किसी ने आपको हर्ट किया है तो वहाँ पे आप उनसे उनको फॉरगिव कीजिए। और आपको ये भी लग रहा है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आस्क फॉरगिवनेस, उनको भी आप फॉरगिवनेस मांगिए। देखिए, किसी को सॉरी कहने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो फॉरगिवनेस आपको जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे फॉरगिवनेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉरगिवनेस सबसे ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि वो खुद को जान चुका होता है, क्योंकि उसको रियलाइज़ चीज़ें होनी शुरू होती है। तो फॉरगिवनेस कहाँ पे आपको करना है वो आप चेक कर लेना, ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। द नेक्स्ट गाइडेंस इज शेयर योर बाउंड्रीज। तो देखिए, आपके पास जो भी है वो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरों को बहुत लाभदायक हो सकती है, जैसे कि आपका विस्डम हो, आपका कुछ नॉलेज हो, आपसे किसी की हेल्प हो सके जो कि समाज में बदलाव ला सके, लोगों को खुद की अंतरात्मा से कनेक्ट कर सके किसी भी फॉर्म में। अगर आप जाते जाते किसी प्राणी को भी हेल्प कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ यू आर शेयरिंग योर बाउंड्रीज विथ वो जो कोई प्राणी है, पक्षी है मदर अर्थ में, वो आप कर सकते हो। मदर अर्थ को बचाने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, ह्यूमैनिटी के लिए यू कैन डू मच मोर, ठीक है। सो आप ऐसे आपकी बाउंड्री शेयर कर सकते हो। इटर्नल बॉन्ड, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद का जो मी है वो कहाँ पे मर्ज करना है, डिवाइन के मी में, ठीक है। तो आपको उनके साथ जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छे से बनाना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनमें मर्ज होना है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनसे बात करके, उनको महसूस करके। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू आराधना, यू कैन डू भक्ति, lot of things, मानस पूजा, साइलेंस मेडिटेशंस, योगा, ये सब रीडिंग द बुक्स, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू कनेक्ट विथ योर डिवाइन, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि मैत्रीबोध परिवार में डिवाइन लाइट है, तो वहाँ पे आप मैत्रेय दादाश्री जी के वीडियोस सुन सकते हो, उनसे बात कर सकते हो जो आपको लगे, या फिर आप जिस भी ईश्वर देवता को मानते हो तो उनको कनेक्ट कर सकते हो। तो खुद को उनमें मर्ज कीजिए और उनका जो इटर्नल लाइफ टाइम वाला जो बॉन्ड है, जॉय है, ब्लिस है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन टू ओवरऑल जो भी ये सुन रहे हैं आप ब्यूटीफुल सोल्स के लिए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। दादा शरणम।